अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस व्लॉग्स। आज मैं आप लोग की स्क्रीन पे एक बार फिर से आ चुका हूँ। थोड़ा लेट आया हूँ लेकिन आ चुका हूँ यार, कुछ मसरूफियात थी। और आज का दिन है यार पहला रमज़ान, पहला रोज़ा है 2021 का। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और आज का दिन की यार मैं शुरुआत इस तरह की कि शाम के वक्त जब कुकू बजता है ना, जिन लोगों को नहीं पता यार कुकू का मतलब होता है सायरन, तो उससे हमें ना पता चलता है कि ना हमारा रोज़ा हो गया। तो अब जाकर हमें तरावियाँ पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं नहाया, उसके बाद मैं तरावियाँ पढ़ने गया। तरावियाँ पढ़ने के फारिग होने के बाद मैंने आगे अपने बाल बनाए क्योंकि गाढ़ा लुक फ्रेश जो कि अभी मैं बिल्कुल नहीं लग रहा, उसको बताता हूँ मैं क्यों नहीं लग रहा। तो यार मैं जब बाल बना रहा था तो एक डमी मेरी ड्रेड ठक हो गई मेरे हाथ में, इसकी मौत हो चुकी है। एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं फिर से। वो इसको चेक कराना पड़ना है या फिर इसका एक नया भाई लेके आना पड़ना है हमें। तो है यार अब मैं क्या कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों को ना पूरी व्लॉगिंग दिखाने वाला हूँ फुल डे की, क्योंकि आज फर्स्ट रमज़ान है और साथ में एक स्पेशल डे भी है। आज मेरी नानों की बर्थडे भी है तो उनको भी हमने सरप्राइज़ करेंगे। तो थ्रू आउट दी डे ना मैं आपको उसकी भी अपडेट दिखाता रहूँगा और फिर उनके रिएक्शंस भी लेंगे, किस तरह के उनके रिएक्शंस आते हैं। सो दिस इज़ द केक जो मेरी मामा बना रही है अपनी मामा के लिए, यानी कि मेरी नानों के लिए। और इसको हम पहले ही बेक करके रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए सुबह तक। और फिर यहाँ पे ये अंकल की बात मुझे बहुत ही स्वीट लगी तो मैंने कहा चलो ये भी वीडियो में डालते हैं। उसके बाद हमने फिर सहरी की। अच्छा तो भाई जो नेक्स्ट पार्ट है ना ये सहरी पे होने वाला है और ये बहुत ही क्रिंजी होने वाला है, तो वॉच इट एट ओन रिस्क। मैंने पहले बता दिया, मुझे कुछ मत कीजिएगा, मुझे कुछ मत कहिएगा। तो देखिए अब। अच्छा तो भाई सहरी की शुरुआत की मैंने ये अंडे पराठे से, देखिए कितना शाइन कर रहा है। और फिर ये मैंने एक वियर्ड तरीके से खाया, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। और फिर ये मैं आगे ट्रैवल ब्लॉगर की तरह, कितना मज़ा आ रहा है यार, इतना मज़ा कभी नहीं आया मुझे। और फिर ये मैं दही पराठा खा रहा हूँ अब। ओहो ये भी चमक मार, ओ ये कैसे देख रहा हूँ मैं। और अब ये फिर से ट्रैवलर की तरह किसी पढ़े लिखे इंसान की तरह खा रहा हूँ मैं। और फिर इस तरह ओ लाजवाब टेस्ट, ओहो क्या ही बात है, ओ क्या ही बात। और अब पंजाब के रहने वाले वो रसीना भी ये हो सकता है कभी, और ये मुझे पता लगना ये नेसेसरी है। इस वक्त सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली सहरी हो चुकी है। और इस वक्त मैं ऊपर आया हुआ हूँ। मैंने आप लोगों को यार एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, प्लीज़ यहाँ से स्किप मत कीजिएगा। ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है इंशाल्लाह ताला, जिस तरह मेरी हुई है। तो ये तकरीबन कोई 1 महीने की बात है। मेरे ना एक दोस्त है, आप जानते होंगे यार, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं ना तो आपको पता होगा, मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है शहजाद। उसने मुझे ये बात बताई थी। हम वैसे ही जब फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो हमारी ये फ्री डिस्कशन शुरू होती है इस्लाम के रिलेटेड। तो उसने मुझे बताया था यार कि तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करो और साथ में कुरान भी पढ़ा करो, क्योंकि मेरी यार थोड़ी बिज़ी रूटीन है। तो मैं कोशिश वैसे करता हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह यार सारी पढ़ता है माशाल्लाह से कुरान भी पढ़ता है। तो इस तरह एक दिन हमारी डिस्कशन हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि यार तू कुरान भी पढ़ा कर यार, कुरान क्यों नहीं पढ़ता। तो मैं तो हिल गया यार, मैं मैं नमाज़ नहीं पढ़ता यार तो मैं कुरान किस तरह पढ़ूँगा। तो इस तरह यार उसने मुझे एक दिन कह ही दिया यार कि तू यार पढ़ा कर सही, यानी कि मेरे पीछे पढ़ गया था। तो कहते कि तकरीबन 3 लाइन ही पढ़ लिया कर, लेकिन पढ़ सही यार, कुछ ना कुछ पढ़ और साथ तर्जमा भी पढ़। इस तरह तेरी ना क्यूरियोसिटी यानी कि पैदा होगी, क्योंकि अल्लाह ना हमसे बातचीत करता है ना कुरान में। तो ये यानी कि मेरे हार्ट में जाकर टच होगी बात तकरीबन 1 महीने पहले। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यार शुरू किया कुरान, शुक्र है अल्लाह का। और नमाज़ भी अब इंशाल्लाह कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अब पता है रमज़ान आ गया। तो 5 वक्त नमाज़ इंशाल्लाह सारी रखनी है कंटिन्यू, और साथ कुरान भी रखना है। तो इस मैसेज को यार मैं भी आप लोगों ना आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कुरान नहीं ना पढ़ते तो उसको पढ़ें तर्जुमे के साथ। और बेशक 3 लाइन पढ़ ली हैं लेकिन पढ़े सही हैं आप, क्योंकि जब आप लोग पढ़ेंगे ना वो तो उसकी यानी कि एक स्टोरी लाइन बनी हुई है। और ऐसा लगता है यार कि अल्लाह ना हमसे इसमें खुद बात कर रहा है। और इस तरह बहुत ही यानी कि अट्रैक्शन पैदा होती है कि बंदा इसको रोज़ पढ़े। इसकी एक एग्जांपल यार मैं आपको इस तरह दे देता हूँ, आपको क्यूरियोसिटी इंशाअल्लाह ताला पैदा होगी। अब इसका तर्जुमा पढ़िए, यहाँ से आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगी। वही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले, बेशक वो जिन की किस्मत में कुफर है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। अब यार ये आप तर्जमा देखें कितना यानी कि पावरफुल तर्जमा है। बंदा यानी कि हिल जाता है, अगर बंदा अकेले बैठ कर पढ़ा हो ना, वो गौर फिक्र कर रहा हो, बंदा यानी कि हिल जाता है अंदर से। सही आप लोगों को यार मैं यही मैसेज देना चाहता था कि आप लोग अगर नहीं ना पढ़ते तो 2-3 लाइन पढ़ लें यार, दूसरों को ना देखो कितना पढ़ें, उनका मामला है अल्लाह का मामला। अल्लाह देखता है आपकी नीयत क्या है, आप किस नीयत से पढ़ें, ये अल्लाह को अजीज़ होता है, ना कि ये कि कौन कितना ज़्यादा पढ़ रहा है और उसको समझ भी रहा है कि नहीं।
आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे बेशक, लेकिन आपको समझ में आएगा कि अल्लाह आपसे कहना क्या चाह रहा है। इस रमज़ान यार मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर रमज़ान नहीं भी है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं रमज़ान नहीं है, तो फिर भी यार आप लोग ना इसको अपनी आदत बनाएं। ये सही बात है, बहुत ही मज़े की किताब है। आप तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही शौक आ जाएगा। मैंने खुद कभी इन था सोचा यार कि बचपन के बाद मैं खुद कभी कुरान पढ़ा करूँगा डेली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार अगर आप लोग के इर्द गिर्द अच्छे दोस्त हों जो आपको अच्छी तरह इन्फ्लुएंस करते हो इस्लाम की तरफ, सीधे राह की तरफ, जैसे कि मेरा दोस्त था, आप लोग इंशाल्लाह ताला यार दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो इंशाल्लाह ताला। और इसके बारे में यार मैं आगे भी ना वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप लोगों को ना थोड़ी गाइडेंस भी आए और आप लोग इंस्पायर्ड भी फील करें कि आप लोगों ने भी ये पढ़ना है, क्योंकि मैं भी इंस्पायर्ड हुआ था। और अब यार इंशाल्लाह आपसे सुबह मिलते हैं, क्योंकि नानू की बर्थडे भी है और फर्स्ट अफ्तारी भी है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो आपसे मिलते हैं कल सुबह नहीं यार क्या कह रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा तो भाई लोग अभी सुबह के ना 3:30 हो रहे हैं, ये टाइम देख लें 3:30 ही हो रहे हैं। तो अभी मैं कुछ देर पहले यार ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना फारिग हुआ हूँ, और साथ ही मुझे मामा ने खामों पे लगा दिया, क्योंकि पता ना उन्होंने की बर्थडे आज, तो तैयारी वगैरह चल रही है, पिज़्ज़ास वगैरह बन रहे हैं और केक भी बन गया जो मैंने आपको रात को दिखाया था, वो भी मैंने आपको शो नहीं कराया क्योंकि इसकी जो डेकोरेशन है ना वो अभी बाकी है। और रोज़े की अपडेट देता चलूँ यार, तो गला मेरा अभी थोड़ा खुश्क हुआ हुआ है, शायद आवाज़ से पता चल रहा हो कि नहीं, लेकिन कोई बात नहीं यार, 3-4 दिन पहले हो जाता है। और आपका कैसा गुजरा है यार, आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट शॉट में। A few moments later. और फिर हमने पैकिंग की, पैकिंग डन। और भाई अभी यहाँ पे ना अफ्तारी में थोड़ा ही वक्त रह गया और हमने यहाँ पे चीज़ें लगा के सेट कर दी हैं, और अब हम करने वाले हैं अफ्तारी। और यहाँ पे यार मेरे दिमाग में ना टून 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 हमें लगा था म्यूजिक चलता रहता, पता नहीं क्यों। आपके चलता है तो वो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट में। तो भाई अफ्तारी अभी हमारी ना ख़त्म हो चुकी है, हमने ज़रा खाया पिया नहीं, ज़्यादा पानी पे जोर था क्योंकि प्यास बहुत लगी हुई थी। तो जैसे ही हम पानी से फारिग हुए हैं, मतलब कि अफ्तारी से फारिग हुए हैं, तो फिर अब हम ना थोड़ी देर बाद ना केक लाएंगे, सारा सेलिब्रेशन करेंगे, तो उनको फिर हम सरप्राइज़ करेंगे। अभी उनको कुछ भी आइडिया नहीं कि हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो भाई ये है वो केक जो मेरी मामा ने घर पे बनाया है, देखिए कितना शानदार बना है। आप भी कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। और इसको हम नानू की तरफ लेके जा रहे हैं उनको सरप्राइज करने के लिए। माशाल्लाह, कैसे लगी नानू? बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हैप्पी बर्थडे टू यू। माशाल्लाह, थैंक यू। ये क्या है? बोल के देखिए ना क्या है बीच में। NANO नानू, नानू। हैप्पी बर्थडे नानू। इसी को खोलो खोलो खोलो। ये याद आया क्या है? वेरी गुड वेरी गुड। नानू अक्सर कहती रहती थी ये की कटिया जाता है, सारा टमाटर प्याज सब कुछ। चंगा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूंक मारे। चलो जी खाओ, केक नहीं मैं खाना, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। ये थी आज की रमदान की फर्स्ट व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, और यार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है और मेरे नानों के बारे में आपको क्या है, उनके रिएक्शंस कैसे थे। और हाँ यार सब्सक्राइब भी कर देना यार, आप लोगों तो चढ़ा रहा यार वीडियो, सब्सक्राइब कर देना और साथ बेल आइकन में दबा देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बाकी यार मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।